Assalamu alaikum dear student. I am Professor Sayyida Rabah Fatima. We are doing unit number 7, Introduction to Trigonometry, grade 10th. Today we are going to derive the trigonometric identities or Pythagorean identities. हम इन आइडेंटिटीज़ को क्या करेंगे, आज डिराइव करेंगे, देखेंगे कि कैसे ये आइडेंटिटीज़ हम डिराइव कर सकते हैं और फिर इनको यूज़ भी कैसे किया जा सकता है. Today we are going to learn about the Pythagorean identities or the ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हम आइडेंटिटीज़ को फाइंड करेंगे और ये आइडेंटिटीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और काफ़ी डिफरेंट सिचुएशंस में इन आइडेंटिटीज़ को हम यूज़ करते हैं और अपने फाइनल रिक्वायर्ड जो भी सोल्यूशन होता है जिस फॉर्म में भी उसे हम हासिल करते हैं. अब हमने बात करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक या पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ के लिए. इससे पहले हम देखते हैं कि अभी तक हम क्या क्या चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं. हम राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में. राइट एंगल ट्रायंगल में हमने देखा कि हमने रेशोज़ देखी थी राइट एंगल ट्रायंगल की. वो रेशोज़ कौन कौन सी थी? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा. इन रेशोज़ को यूज़ किया, इनके रेसिप्रोकल्स को यूज़ किया. हमने अपने इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व किए. आज हम आइडेंटिटीज़ को डिराइव करने लगे हैं. कंसिडर एन एंगल MOP इक्वल्स टू थीटा रेडियन. एक हम एंगल कंसिडर कर रहे हैं MOP, जो कि हम किस में लेंगे? रेडियन में. इसको हम ड्रॉ करते हैं और साथ साथ समझते हैं. बेसिकली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हम इसलिए इसको मोर प्रोमिनेंटली ड्रॉ करेंगे. क्योंकि हमने किसकी बात की? हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड पोजीशन की. एंड वी नो दैट स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, जहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस क्या होता है? पॉजिटिव होता है. हमने क्या किया? हमने एक यहाँ पे पॉइंट लिया. इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया O. उसके बाद हमने एक और पॉइंट लिया, उसे हमने कह दिया M. ओके, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया. उसके बाद एक हमने पॉइंट कंसिडर करना है. लेट पॉइंट PXY ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल. हमने एक एंगल ड्रॉ करना है और उस एंगल के ऊपर हम इसको कंसिडर करेंगे लाइक दिस. अब हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया. दिस इज द इनिशियल साइड एंड दिस इज द टर्मिनल साइड. दिस इज द पॉइंट P. और जैसा कि हमने मेंशन किया है कि जो हमारा यहाँ पे एंगल है वो क्या है? थीटा रेडियन. किस में है वो? हमारा एंगल है रेडियन में. हम क्या करेंगे? जो पॉइंट हमने कंसिडर किया है वहाँ से हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इस पॉइंट को, ताकि हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वो एग्जैक्टली हमारा एम पर ही बने. लाइक दिस. ये हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि क्या है? हमारा 90 डिग्री को शो कर रहा है. हम बेसिकली क्या चाह रहे हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट करना चाह रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. जिस तरह का हमें पता है कि ये x की वैल्यू को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है y की, और ये किसको शो कर रहा है? हमें रेडियस r को. सो हमने एक टर्मिनल साइड पे क्या ले लिया? पॉइंट P ले लिया XY, और उसको इस तरीके से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया. अब हम क्या करेंगे? अब हम यूज़ करेंगे pythagoras थ्योरम को, और pythagoras थ्योरम को यूज़ करते हुए हम अपनी आइडेंटिटीज़ की तरफ मूव करेंगे. यूजिंग Pythagoras or Pythagorean, the same thing. Using the Pythagorean theorem, वो थ्योरम हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर एंड व्हाट इज हाइपोटेनस हियर एंड व्हाट इज बेस हियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. ओके, सो OM स्क्वायर प्लस, हम OM ले रहे हैं इसके लिए बेस, एंड परपेंडिकुलर वी आर टेकिंग MP स्क्वायर. बेस एंड परपेंडिकुलर का जो सम है स्क्वायर का वो किसके इक्वल होगा? हमारा OP के. OP स्क्वायर. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. वैल्यूज पुट करके हम देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा. दिस इज x स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर एंड दिस इज
आर स्केयर। ओके, सो दिस इज द बेसिक हमारे पास इक्वेशन है वो क्या आ गई, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल्स टू आर स्केयर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी मेन इक्वेशन रहेगी। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए ही हमने अपनी 3 आइडेंटिटीज़ फाइंड करनी है। अब चलते हैं अपनी आइडेंटिटीज़ की तरफ। हम करेंगे क्या, 3 डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। पहले हम इस पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे x से, फिर इस पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे y से, फिर इस पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे r से। जब हम इनको तीनों को डिफरेंट जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट 3 क्या आएंगी, आइडेंटिटीज आएंगी। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिवाइडिंग r ऑन द बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय आर स्केयर। हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को किससे डिवाइड कर देंगे, आर स्केयर से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर ओवर आर स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर आर स्केयर इक्वल्स टू आर स्केयर ओवर आर स्केयर। सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा एक्स ओवर आर। अगर न्यूमरेटर में भी स्केयर है मतलब सेम पावर है और डिनोमिनेटर में भी क्या है, सेम पावर है, तो हम उसको एक पावर में लिख सकते हैं इस तरीके से, और बाय ओवर आर को भी हम इसी तरीके से एक पावर में लिख सकते हैं, और ये दोनों कैंसिल आउट होके हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। अब हमें पता है एक चीज़ हम पढ़ के आए हैं अभी पीछे कि हमारा जो साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल्स टू वाई ओवर आर, cos theta equals to x over r and tan theta equals to y over x। इन चीज़ों को हमने जहन में रखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। अब x ओवर r हमारा किसके इक्वल है, cos के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos होल स्क्वायर, प्लस y ओवर r किसके इक्वल है, वो साइन के, साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा cos के थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है जो हमने फाइंड कर ली है। अब दूसरी आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं। दूसरी आइडेंटिटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय, अच्छा अभी हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर, अब हम करेंगे डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। ओके, सो इसको करना है इक्वेशन 1। हम यहाँ पे भी मेंशन कर दें ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हमने किसे करना है, इक्वेशन 1। ओके, अब हम देखते हैं कि इसको हम जब डिवाइड करेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर एंड आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व करके हम देखेंगे एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1। वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वाई ओवर एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर विच इज बेसिकली आर बाय एक्स होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, वैल्यूज क्या आ जाएंगी हमारी, वाई ओवर एक्स किसके इक्वल है, tan थीटा के, दिस इज tan थीटा, और अब देखें x ओवर r तो हमारा इक्वल है cos थीटा के, लेकिन यहाँ पे क्या है, x ओवर r नहीं है, यहाँ पे क्या है r ओवर x है। तो हमें पता है cos का जो होता है इन्वर्स होता है वो क्या होता है, cos थीटा इज बेसिकली 1 ओवर सेकेंड थीटा। तो इसका मतलब है अगर cos थीटा है x बाय r, तो सेकेंड थीटा क्या होगा, r बाय x। इसी तरीके से अगर हम जब बात करेंगे साइन थीटा की, साइन थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। तो अगर साइन थीटा हमारे पास होगा y ओवर r, तो इसी तरीके से कोसेकेंट थीटा क्या होगा, r ओवर y। अब हम कौन सी दो वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ करेंगे सेकेंट को और हम यूज़ करेंगे कोसेकेंट को। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। r ओवर x किसके इक्वल है,
सीकेंट थीटा होल स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हम जस्ट ओपन कर देते हैं। दिस इज बेसिकली tan square theta and this is secant square theta and this is the required second identity। ये हमारे पास जो कि हमने फाइंड करनी थी उनमें से दूसरी आइडेंटिटी आ चुकी है। पहले ही हमने किस तरह की, एक को हमने डिवाइड किया, इस वन को ही डिवाइड किया आर स्क्वायर से, फिर हमने वन को ही डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से, अब हम वन ही को डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर से। डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर, कौन से किसको करना है, इक्वेशन वन को करना है। अब अपनी इक्वेशन वन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, अब देखें यहाँ पे हमारे पास है एक्स ओवर वाई को हम यूज करने के लिए tan को देखेंगे, tan हमारे पास क्या है, वाई ओवर एक्स। तो अगर हम y को नीचे ले जाएं और x को ऊपर ले जाएं तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, cot की। तो इसी तरीके से हम देख लेते हैं, क्योंकि tan थीटा है y ओवर x तो cot थीटा क्या होगा, x ओवर y, जो कि हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, यूज। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, हम इसको नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी x बाय वाई होल स्क्वायर प्लस वन आंसर आ जाएगा, वाई वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा r ओवर वाई होल स्क्वायर। और यहाँ से हम अपनी वैल्यूज़ को देखते हुए इसमें पुट कर देंगे, x ओवर वाई इक्वल्स टू कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस r ओवर वाई। अब देखें यहाँ पे हमारा r ओवर वाई क्या था, कोसिकेंट थीटा स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से भी लिखी जाती है, और जिस तरीके से हमने ऊपर वाली लिखी है उसको भी हम इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। So this is basically the third required identity। क्योंकि ये आइडेंटिटीज़ हमने फाइंड की हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने ये आइडेंटिटीज़ फाइंड की हैं, इसलिए हम इस जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ तो कहते ही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारी जो रेशोज़ हैं उनसे मिलके बनी है, तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की थ्रू भी देखते हैं। और हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, पाइथागोरियन थ्योरम को यूज़ किया था, और मेन उसी को ही लेकर चले थे, और उससे हमने डिवाइड किया था एक्स को, वाई को, आर को, तो हमें 3 डिफरेंट आइडेंटिटीज़ आई थी। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज़ भी कहते हैं। आई होप कि हमने जो आइडेंटिटीज़ फाइंड की हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हमने आइडेंटिटी 1, हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कौन कौन सी 3 आइडेंटिटीज़ हमने फाइंड की हैं, 1 2 3। अब हम अपने आने वाले जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें ये या तो डायरेक्टली भी इस तरह यूज़ कर रहे होंगे, या अपने मुताबिक हम इसको आगे पीछे वैल्यूज़ को करके भी इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। लाइक अगर हमें एज इट इज़ ये टर्म यूज़ करनी होगी तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम साइन को उधर मूव करवा के सिर्फ कॉस स्क्वायर की यूज़ करना चाहें तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। टुडे वी हैव डिराइव्ड द 3 आइडेंटिटीज़, cos square theta plus sin square theta equals to 1, 1 plus tan square theta equals to secant square theta, 1 plus cot square theta equals to cosecant square theta। ये 3 हमारी बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं और हम इनको यूज़ करते हुए अपने कई क्वेश्चंस को आने वाले लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।